हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडोर इनोवेटर मंजू में। मैंने यहाँ 12 इंच का केक बेस लिया हुआ है और उससे 2 इंच छोटा मैंने बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन में को देख के हम उसकी साइड साइड में उसके नीचे पाइपिंग बैग से क्रीम लगा देंगे और जिससे कि हमारी बर्तन अच्छे से उसमें चिपक जाए, अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल में 2 कप क्रीम व्हिप करके अच्छे से हार्ड पिक होने तक मैंने इसमें क्रीम लिया है। और क्योंकि सॉफ्ट फिट लेंगे ना तो हमारी जो क्रीम है वो बर्तन से चिपकेगी नहीं, बर्तन को वो छोड़ देगी और जिससे हमें फिनिशिंग देने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे धीरे धीरे उसे अच्छे से फैला रही हूँ क्रीम को, ताकि वो बराबर से अच्छे से फैले। और फैल के मैं इसके चारों ओर, बर्तन के चारों ओर अच्छे से क्रीम को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसमें लगा रही हूँ, ताकि हमारी जो बर्तन है वो दिखे नहीं, वो अच्छे से छिप जाए। फ्रेंड्स, ये केक मैं अपनी बहन के बर्थडे पे बना रही हूँ, उसे प्रैंक करने के लिए। और इस केक का नाम मैं क्या दूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एक सस्पेंस है, ये आपको आखिर में पता चलेगा। तो मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए और देखिए क्या सस्पेंस मैंने इसमें छुपा के रखा हुआ है। तो चलिए, इसको मैं अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं देंगे तो फिर इसके अंदर की बर्तन दिखेगी, जिससे हमारा सारा मज़ा स्पॉइल हो जाएगा और सामने वाले को पता भी चल जाएगा कि ये क्या है, ये केक नहीं है, ये एक प्रैंक था। तो इसलिए हम उसे अच्छे से फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्क्रैपर लिया है और स्क्रैपर से मैं उसे और अच्छे से फिनिशिंग दूंगी। और फिनिशिंग देते समय जो साइड साइड में जो हमारे गड्ढे जैसे दिख रहे हैं, जहाँ गैप गैप्स दिख रही है, वहाँ पे और मैं क्रीम्स दे दूँगी और उसको भी अच्छे से फिर मैं स्क्रैपर से सेट कर दूँगी, ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। ये देखिए, मैं इस तरह से कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करनी है। और स्क्रैपर को हमें साफ़ कर लेना है और फिर जहाँ पे गैप्स दिख रही हो वहाँ पे आपको फिर क्रीम देके और फिर उसे स्क्रैपर से सीधा कर लेना है। और स्क्रैपर से करने के बाद फिर मैंने तो ऐसा इसमें कुछ खास डिज़ाइन सोचा नहीं था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन बनाते बनाते फिर मैंने सोचा कि इस पर कोई एक और साइड से लेयरिंग देके और फिर मैं उसे उसको हाईलाइट कर दूँगी। ऊपर और साइड में अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद फिर मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी क्रीम भर ली है और उसे पतली सी काट ली है और उसे मैं नीचे में एक लाइन से अच्छे से दे रही हूँ, ताकि मुझे नीचे के जो पार्ट है जिसमें बर्तन और मेरा बेस दिख रहा है उसको वो अच्छे से कवर हो जाए, दोनों एक जैसा लगे। एक बराबर लेयर की मुझे करनी है। फिर मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ़ ले रही हूँ, बैंड पैलेट नाइफ़, और उसे लेने के बाद मैं उसे अच्छे से फैला दूँगी। और ये देखिए, धीरे धीरे आप अच्छे से फैलाइएगा, वरना मैं जब इसे फैला रही थी ना तो नीचे में कर रही हूँ तो वो साइड में ख़राब हो जा रही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे फिनिशिंग देने में। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं इसमें बाद में एक बॉर्डर बना दूँगी, जिससे कि मेरी एक फिनिशिंग की अच्छी लुक आए। वरना वो मैं नीचे कर रही हूँ तो वो ऊपर की साइड में बिगड़ रही है और ऊपर से कर रही हूँ तो नीचे की पूरी छिल जा रही है। देखिए, या मैं फिर से इसे स्क्रैपर कर रही थी तो वो नीचे छिल जा रही थी, तो फिर मैंने उसे नीचे वाले को ठीक किया। ठीक करने के बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक कलर मिस्ट कंपनी की पर्पल कलर ले रही हूँ और मैंने एक छोटी सी कटोरी में अलग से क्रीम निकाल लिया और उसमें 3-4 बूंद पर्पल कलर की देखिए एक पर्पल कलर की क्रीम बना ली। और इस क्रीम को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और मिलाने के बाद मैंने देखिए इसे इसे पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने साइड साइड में बना दिया। और जिस समय ये कर रही थी मैं फ्रेंड्स, मैं कैमरा ऑन करने भूल गई थी, ध्यान में नहीं था। तो ये मैं धीरे धीरे इसमें साइड में लगा दे रही हूँ। एक लेयर टाइप की लगानी है मुझे, इसे ऊपर नीचे प्लेन नहीं करनी है, सिर्फ नीचे की अलग एक लेयर दिखेगी और ऊपर की वाइट एक अलग लेयर दिखेगी। तो ये करने के बाद मैंने उसे भी स्क्रैपर से अच्छे से चिकना कर लिया। और फिर नीचे भी मैंने सोचा वाइट अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उसी पर्पल क्रीम को नीचे फिर पैलेट नाइफ की मदद से चारों ओर लगा दे रही हूँ, अच्छे से फैला दे रही हूँ। तो वो अलग तरह से अच्छी लगेगी, मतलब वाइट पर्पल वाइट नहीं अच्छा लग रहा था, तो अब वाइट और पर्पल ये अच्छी लग रही है कॉम्बिनेशन में। तो नीचे मैं अच्छे से फैला लिया। फिर मैंने यहाँ पे कलर मिस्ट की गोल्डन ड्रिप ली हूँ। तो गोल्डन ड्रिप को जो मैंने वो पर्पल की जो अलग से लेयर बनाई थी क्रीम की, तो उसी में साइड साइड में मैं ऊपर की बाउंड्री में
हल्का हल्का हल्के हाथों से उसको दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इसे हल्का हल्का ना करने से ना फिर वो ड्रिपिंग आपकी ज़्यादा गिर जाएगी और जिससे कि आपका जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाए, क्योंकि हमें सिर्फ बाउंड्री में देनी है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मालाज कंपनी का चॉकलेट टॉपिंग लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो गनास बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी बहन ट्यूशन गई थी और उसके आने का वक्त ही हो रहा था। तो मैं उस गनास बनाने की जगह पे मैंने ये चॉकलेट टॉपिंग यूज़ की है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल चॉकलेट की जैसी लगती है। और जब आपके पास टाइम कम हो तो ये आपका बहुत सारा समय बचाती है और बहुत आसान कर देती है। तो फिर मैंने इसे हल्के से थोड़ा थोड़ा इसका साइड में केक के और ड्रिप गिरा दिया है, जिससे कि ये एक चॉकलेट केक दिखे और जो देखे उसे समझ में आए कि ये एक चॉकलेट केक है और ये बिल्कुल एक गनास के जैसे ही दिख रही है। तो मैं उसे साइड साइड में अच्छे से कवर कर लिया था ड्रिपिंग। फिर मैं साइड में बाउंड्री में उसे दे दी हूँ, ताकि मैं उसे अच्छे से फैला दूँगी और बाद में मैं उसे एक बाउंड्री बना दूँगी, उसे अच्छे से फिनिशिंग से कर दूँगी। करने के बाद फिर मैं अच्छे से पैलेट नाइफ से देखिए इसे अच्छे से फैला रही हूँ। और फैलाते समय आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नीचे की क्रीम आपके ऊपर उठ के ना आए, हल्के हाथों से फैलाना है। और फैलाने के बाद ये लग रही है ना अच्छी सी चॉकलेट ड्रिपिंग। कोई बता सकता है कि मैंने इसे चॉकलेट से नहीं, चॉकलेट टॉपिंग से बनाया है। तो फिर मैंने यहाँ पे छोटी स्टार नोजल ली है और पाइपिंग में मैंने उसे सेट करके और उसमें वो पर्पल क्रीम में मैंने थोड़ा और वाइट क्रीम मिला के उसे लाइट शेड में बना लिया था। फिर मैं यहाँ पे सीधा और उल्टा एस ऐसे पैटर्न में मैं छोटे से रोजेस बना रही हूँ, एस पैटर्न में, एक बार सीधा एस एक बार उल्टा एस। उसके बाद मैंने उसी से नीचे में उसमें नीचे छोटी छोटी स्टार बना के मैं नीचे केक की बाउंड्री दे रही हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे फिनिशिंग नहीं आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, मेरी केक अच्छी नहीं दिख रही थी। तो मैं वहाँ पे छोटे स्टार्स बना के मैं बाउंड्री दे रही हूँ अच्छे से। बाउंड्री देने के बाद फिर मैंने नीचे का कपड़ा हटा दिया जो कि बहुत गंदा हो गया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। फिर मैंने यहाँ पे चॉकलेट राइस लिया हुआ है और चॉकलेट राइस को मैंने ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। जो मेरा सेंटर का एरिया जो खाली पोर्शन बचा था पूरा वाइट क्रीम दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसे अच्छे से ऊपर चॉकलेट राइस उसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी वाली सिल्वर बॉल्स ली है, जो कि मैंने ऊपर जो रोज़ बनाए थे उसके सेंटर में एक एक मैं सभी में डाल दूँगी, सारे फ्लावर्स में मैं एक एक डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये केक को देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये एक फेक केक है। तो फिर मैंने यहाँ रिबन लिया, उसमें अपनी बहन का नाम लिख दिया और उसे अच्छे से सेट कर लिया। तो सस्पेंस अब खुलने जा रहा है, तो ध्यान से। तो फिर मैंने इस पतीले में मैंने पहले क्या किया था कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल मंगाया था अपनी बहन के लिए गिफ्ट करने के लिए। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उसे पूरा खोला नहीं था और उसे ऐसे ही अंदर डाल दिया था। और तो इसे प्रैंक केक बोलो या सरप्राइज़ केक या दोनों बोलो चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।